देखो जी क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ अ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है मेरे पास एक ना स्क्वायर फील्ड है, क्या है, स्क्वायर फील्ड है, और उसकी साइड दे रखी है 15 मीटर। उस स्क्वायर की साइड कितनी है, 15 मीटर, और एक हॉर्स ना एक रोप से बंधा हुआ है, उस रोप की लेंथ जो है वो 5 मीटर है। उस रोप की लेंथ कितनी है, 5 मीटर, और जो हॉर्स बंधा हुआ है ना वो स्क्वायर के एक कॉर्नर से बंधा हुआ है। मैंने लेट कर लिया इस कॉर्नर पर बंधा हुआ है, स्क्वायर के किसी भी एक वर्टेक्स पे बंधा हुआ है, मतलब कॉर्नर पे बंधा हुआ है। तो मैंने मान लिया इस ए पॉइंट पर जो है हॉर्स बंधा हुआ है, और उसकी जो रोप की लेंथ है जिससे बंधा हुआ है वो 5 मीटर की है, ठीक है। तो अब सबसे पहला पार्ट वो पूछ रहा है, कह रहा भाई वो कितनी घास चर सकता है, मतलब कितनी घास खा सकता है, ठीक है। तो कितनी घास खा सकता है, अब आपको पता है जो स्क्वायर है उसके हर वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनता है ना, पता है ना ये बात। तो जैसे मैं इसको एंगल 1 नाम दे दूं तो एंगल 1 हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि सिंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और साइड मैंने फिलहाल के लिए इसकी ए लेट कर ली, स्क्वायर की नाम दे दिया कोई ए, ठीक है। अब मुझे ये बताना है सबसे फर्स्ट पार्ट के अंदर कि भाई वो जो घोड़ा है उसने वो कितनी लेंथ रोप से बंधा हुआ है, 5 मीटर से। अब वो कितनी घास खा सकता है, जितना कि ये देखो ये वाला एरिया होगा, इतने एरिया में घूम सकता है ना वो। तो ये अगर आपको ध्यान से दिख रहा है ये सेक्टर है, ये क्या है, सेक्टर। इसमें आपको थीटा की वैल्यू 90 पता चल गई, और रेडियस क्या होगा इस सेक्टर का, 5 मीटर, ठीक है। तो आपका पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा हॉर्स एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट में देखो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ हॉर्स कैन बी ग्रेस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा तुम्हारा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है 5 इंटू 5, 90 से 360 कैंसिल करके कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और 2 से ये 4 कटिंग करके 2 आ जाएगा, 2 से 22 कैंसिल करके 11 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है, करो मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करके 55, 55 को 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 275 अपॉन 14 आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है, इसको आप पॉइंटों में भी ला सकते हो। अब वो क्या कहता है सेकंड पार्ट में देखो, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। कह रहा अगर रोप 5 मीटर की जगह पर मैं 10 मीटर कर दूं तो इंक्रीज इन एरिया बताना है। इंक्रीज इन एरिया का मतलब मान लेता हूं मैंने ये 10 मीटर यहां तक आ गई, तो ये वाला एरिया बताना है सिर्फ। इंक्रीज इन एरिया तो यही है ना, मतलब कितना एरिया बढ़ा, तो इतना एरिया बढ़ा। तो आप क्या करोगे 10 मीटर लेके रेडियस जो सेक्टर का एरिया आएगा उसमें से 5 मीटर के कोरस्पोंडिंग जो सेक्टर का एरिया आया था वो क्या हो जाएगा माइनस, है ना। बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे तो आपका इंक्रीज इन एरिया आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन एरिया कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा पाई थीटा अपॉन 360। थीटा में आपका क्या जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई 10 का स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई 5 का स्क्वायर। बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया,
है ना, क्लियर हो गया। तो यहां पे देखो 90/360 इंटू पाई तो कॉमन ही आ गया, 90/360 इंटू पाई कॉमन आ गया, बचेगा क्या 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, है ना, क्लियर है ना। 90/360 इंटू पाई कॉमन ले लिया तो आपका 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बचेगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और ये कितना होता है 25, पाई की वैल्यू 22/7, 90/360 कटिंग कर लो, 90/360 इंटू 22/7 इंटू 75, सोल्व करके मेरे को आंसर बता दो कितना आ रहा है। 90 से 360 कैंसिल करके 4 आ जाएगा, 4 से 2 से 8 डिवाइड कर लो, 2 से 4 कैंसिल करके 2 से 22 कैंसिल करके 11 आ गया, और आपका 75 इंटू 11 कितना हुआ 75 और 75 5 825 आ गया। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 825/14 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ गया इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया सबको।